अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली तस्कीन और मैं हूं आपका मेज़बान आमिर सुहेल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। हालांकि एक बात से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि आज के वक्त में एक नौकरी भी हासिल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेरे साथ जम्मू की एक बेटी है जिनका नाम नेहा है। नेहा, सबसे पहले आपको मुबारकबाद है, कंग्रेचुलेशंस कि नेहा ने इसी साल में एक नहीं बल्कि तीन नौकरियां हासिल की। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं और हैरानगी भी महसूस होगी, क्योंकि आज हम ये कह सकते हैं फ़ख्र से कि अगर हमारे बच्चे मेहनत करें तो वो दिन दूर नहीं कि ये अपनी मुकामी मंजिल तक पहुँचेंगे। और यही चीज़ जो है वो नेहा जी ने भी साबित करके दिखाई है। वेल फाइनली ज़्यादा बातचीत नेहा से करेंगे और रूपव से करेंगे, रूपव जी से बात करेंगे जो इनके गुरु हैं। तो मैंने मुनासिब जाना कि इस समय के बीच में मैं इन दोनों के साथ बातचीत करूं और तमाम तफसील आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। हालांकि इनका पीओ में सिलेक्शन हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है। इससे पहले बैंकिंग एसोसिएट्स में भी हुआ है और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी हुआ है, तीनों जगह पे हुआ है और अब तीन में से एक नौकरी चुननी है। लेकिन मुझे लगता है कि नेहा पीओ को ही प्रेफर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी जब तक कोशिश है कि जो इन्होंने कामयाबी हासिल की है वो अपनी फैमिली तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपको भी बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपने भी बड़ी मेहनत की है। सबसे पहले आप मिठाई इन्हें खिलाएँ अपने हाथ से। मेरी जितनी भी लाइव ऑडियंस इस वक्त देख रही है, मैं चाहूँगा कि मिठाई से स्वागत होना चाहिए नेहा का, क्योंकि बड़ी खुशी की बात है जनाब ये हम सब के लिए कि हमारी बेटी जो है उसे मिठाई खिलाई जा रही है और प्रॉपर तरीके से जो है ये खुशी जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। तो शुरुआत करते हैं नेहा से। नेहा, एक नौकरी हासिल करना बहुत मुश्किल है, तीन नौकरियां हासिल कर ली हैं, राज क्या है? राज कुछ नहीं है ऐसा, बस ये रूपव सर की गाइडेंस है जो आज मैं एक नहीं बल्कि तीन जॉब्स के लिए मुझे सिलेक्शन मिला है। तो मैं इसका श्रेय जो है रूपव सर को देना चाहूँगी। एक्चुअली मेरी जो बैंकिंग की प्रिपरेशन थी उसके लिए मेरा कुछ मुझे प्रॉपरली पता नहीं था क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो जिस तरह मैं मेरी फाउंडेशन जिसको एक कहा जाता है वो इसी करियर सक्सेस के से ही स्टार्ट हुआ है। और मुझे तो इतना जी Shall I speak? जी बोले आप कंटिन्यू रखें। So all thanks to रूपव सर। मेरे जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट है, एसोसिएट का एग्ज़ाम है, पीओ का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए मैंने जो प्रिपेयर किया है, मैंने जिस तरीके से सेक्शंस को प्रिपेयर किया है, सब हमें गाइडेंस जो थी रूपव सर देते थे, कैसे मॉक्स लगाने हैं, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि करियर सक्सेस मेरे लिए एक बहुत ही सक्सेस बन चुका है। यस, राइट ये। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपसे जानने की कोशिश करूँगा। सबसे अहम चीज़ जो है कि अक्सर जब बच्चे कोचिंग्स के लिए ये कहते हैं कि हमें एक प्रॉपर तरीके से एक गुरु चाहिए, एक गाइड चाहिए, आप इन चीज़ों पे कितना विश्वास करते हैं कि जिस तरीके से बच्चे कहते हैं कि हमें पूरे तरीके से एक गाइड चाहिए, गुरु चाहिए, एक अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए, फिर वहाँ पे प्रॉपर एक काउंसलिंग चाहिए। कुछ बच्चे इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि नहीं जनाब, हम घरों में बैठ के तालीम हासिल करते हैं, हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं, हमने यूट्यूब से जो है वो पूरी कोशिश की हासिल करने की, सोशल मीडिया के कई सारे और प्लेटफॉर्म से हमने कोशिश की। तो जो बच्चे ये चीज़ें कहते हैं, किस हद तक आप इस चीज़ से एग्री हैं? जी देखिए, मेरे लिए तो है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगी कि कोई भी चीज़ आपको सीखनी है उसके लिए एक आपको टीचर, एक गुरु की ज़रूरत जो है वो हर एक पॉइंट पे आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप छोटे एक बच्चे की एग्जांपल ले लें, अगर उसे कुछ सिखाना है उसे भी एक गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिल्कुल। तो मेरे लिए भी मानना यही है कि अगर आपको एक परफेक्ट गाइडेंस मिले किसी चीज़ में तो ही आप उसे आगे जाके मुकाम तक पहुंच सकते हैं अपने। तो मेरे लिए तो रूपव सर जो हैं, यहाँ पे मैं करियर सक्सेस में आई तो मुझे मेरी फाउंडेशन जो है यहाँ से ही मुझे मिला कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किस तरीके से मॉक्स लगाने हैं, और गुरु का होना प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जब आपने इम्तिहान का ये फॉर्म जब फिल किया था उस वक्त में लॉकडाउन भी था। अच्छा, इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी पूरे तरीके से नहीं मिल पा रही थी। कितना डिफ़िकल्ट रहा ये चैलेंज आपके लिए और किस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को फेस किया? जी बिल्कुल जी, पहले तो हम यहाँ जब आए तब तो सब ठीक था, जैसे कि आर्टिकल 370 जब हुआ तो जी बिल्कुल, तो उस टाइम पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं थी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप बैंकिंग के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको मॉक्स वगैरह लगाने होते हैं, तो आपको इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए ही चाहिए।
तो मैंने सोचा कि घर बैठ के तो कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। मैं लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ पढ़ती थी, 5-5, 6-6 घंटे का मेरा बैच रहता था। देन उसके बाद फिर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में अब जैसे कि मैं जाती थी लाइब्रेरी, मेरी सिटिंग ऑलरेडी बन चुकी थी, तो मैंने लॉकडाउन में बिल्कुल उसको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ फिर से पढ़ाई की अच्छी तरह, कि मैंने ये अपना टाइम जो है बहुत ही अच्छी तरह से लगाना है, सो दैट मेरा जो गोल है उसे मैं अचीव कर पाऊँ। और मेरे लिए तो लॉकडाउन बहुत फ्रूटफुल लगा है मुझे। एक नहीं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 3 जॉब्स मिली हैं मुझे। तो मैंने जी अच्छा, आपने एजुकेशन किस फील्ड में जो है वो चुनी थी? मेरा एजुकेशन जो बैकग्राउंड है वो मैंने बीएससी करा है, देन एमएससी करा है इन ज्योग्राफी। बैंकिंग मेरा ये ड्रीम जॉब थी, मुझे बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है, बैंकर बनना है एक्चुअली। तो इसीलिए जैसे मेरे 2018 में कंप्लीट हुआ था एमएससी इन सितंबर 2018, एंड आफ्टर दैट 2018 अक्टूबर 2018 में इसकी नोटिफिकेशन आई थी। देन मैंने उसी टाइम पे अपना माइंडसेट बना लिया था, मुझे यही करना है, यही करना है। तो मैं यहाँ पे आई उसी टाइम पे जब 2018 में ही मेरा ये बैच था, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। तो मेरे को एक्चुअली पता ही नहीं था कि बैंकिंग सेक्टर में करना क्या है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इनफैक्ट मुझे सिलेबस तक नहीं पता था कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है, इसमें कैसा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। मैं फ़र्स्ट डे आई यहाँ पे, देन सर ने मुझे बोला कि आप पहले यहाँ पे ट्राई करके देखिए आपको कैसा लगता है, हम खुद से नहीं बताएंगे, आप पढ़ के देखिए आपको कैसा लगता है। और जेन्युइनली आई फील कि मुझे चीज़ों का धीरे धीरे पता चला किस तरह से पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। देन मैंने पढ़ाई स्टार्ट की धीरे धीरे। 3 महीने का यहाँ पे कोर्स था, मैंने वो कंप्लीट किया। रूपल सर ने हमें गाइड किया किस तरीके से आपको मॉक्स लगाने हैं, एंड सर ने रीजनिंग पढ़ाई हमें। तो मेरे आज भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग के वो बिल्कुल क्लियर हैं। मैंने यहाँ से पढ़ कर गई, उसके बाद मैंने ऑनलाइन रीजनिंग के लिए कोई बुक या कोई चैनल कुछ फॉलो नहीं किया, मैंने वही कॉन्सेप्ट रखे जो सर ने हमें सिखाए थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा कि जो बच्चे भी बैंकिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं या मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर रहे हैं? आजकल एक वो बड़ा ट्रेंड सा चल चुका है कि नंबर 1 करके इंस्टीट्यूशंस के आगे नाम आता है कि नंबर 1 है जनाब, हमारे पास आ पाएँ। तो बच्चे किस तरीके से विश्वास करें, क्योंकि आप फ़िलहाल एक ऑफिसर बन चुके हैं, लेकिन अभी तक हम यही मानेंगे कि एक स्टूडेंट हैं। तो बतौर एज स्टूडेंट मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि किस तरीके से बच्चों को इस चीज़ की समझ आनी चाहिए कि नहीं ये मेरे लिए ठीक है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर जाऊँगी तो फ़ायदा होगा या यहाँ पर जाऊँगा तो फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल। जी देखिए, हर एक बच्चे का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, अपना अपना लेवल होता है चीज़ों को समझने का। बट पर्सनली स्पीकिंग मेरा फाउंडेशन यहाँ से ही बना है, तो मैं आज यहाँ पे हूँ। तो मैं तो मेरे लिए तो है ये नंबर 1, बाकी मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए ये नंबर 1 है। बच्चों को किस तरीके से समझना चाहिए? बच्चों को आप आएँ, आप पढ़ के देखें यहाँ, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको डिफरेंस खुद दिखेगा कि बाकी इंस्टीट्यूट में कैसा है और यहाँ पे कैसा कराया जाएगा, किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। एक प्रॉपर यही सवाल मैं ओवरऑल आपसे पूछूं कि किस तरीके से समझने की कोशिश करनी है, अगर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो या वो फिर जम्मू कश्मीर से बाहर की किसी स्टेट या यूटी में हो। सॉरी, अगर जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात की जाए या जम्मू कश्मीर यूटी की बात की जाए, यहाँ से जो बाहर की स्टेट्स हैं या बाहर की यूटीज़, अगर वहाँ पे जाके बच्चे को ये चीज़ समझने की कोशिश करनी हो कि हमारे लिए कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहेगा, तो किस तरीके से बच्चा जो है वो उस चीज़ को समझने की तैयारी करे? ओके, मतलब चूज़ करना है किस तरीके से। ओके, राइट। पहले तो जिनको नहीं पता है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है, एक जैसे कि आपने पहले भी बताया कि गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ये बच्चे को खुद देखना है कि जो मेरा टीचर है, जो मेरा गुरु है, वो मुझे स्ट्रीमलाइन बता रहा है किस तरीके से उस चीज़ों को प्रिपेयर करना है, और वो जब पढ़ा रहे हैं और हम उसको अच्छी तरह कंसिस्टेंसी से उस चीज़ों को फॉलो करें। सो दैट पहले आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए, मॉक्स लगाए जैसे टीचर बता रहा है। ये नहीं है कि आपने मॉक लगा दिए और उसको आपने एनालाइज नहीं किया। सर ने हमें सिखाया कि मॉक्स लगाने हैं, मॉक्स पे जाके ये नहीं देखना है कि मार्क्स कम आए कि ज़्यादा, बट पहले उस चीज़ को एनालाइज करना है, ठीक है। जो आपको चीज़ें नई मतलब न्यू क्वेश्चंस पैटर्न जो हैं उनको आप देखें किस तरीके से है। नहीं समझ आ रहा है, कुछ न्यू है, मेरे से बात करें, मैं समझाऊंगा। एनालाइज करें उन चीज़ों को, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यहाँ पे एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँगा मैं नेहा आपसे कि आप पर डे में कितना टाइम पढ़ते थे?
कितना टाइम आपका वर्किंग रहता था स्टडी के साथ जुड़े रहने के लिए? सी मेरा डिफरेंट स्लॉट्स में मैं पढ़ाई करती थी। मॉर्निंग में जैसे मेरा न्यूज़पेपर रहता था, एडिटोरियल्स पढ़ना फॉर इंग्लिश, एंड एडिटोरियल हो गया, कोई भी ऑनलाइन अगर आप कैप्सूल्स पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए, कोई भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो पढ़ सकते हैं, वो रहता था। देन 9 to 1 मेरा एक स्लॉट रहता था मॉर्निंग में। देन उसके बाद मेरा लंच वगैरह चलता था। देन थोड़ा पूरे दिन पढ़ते रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहते थे, पढ़ाई के साथ और भी एक्टिविटीज़ मतलब होती क्या हैं। हम अगर ये कहें कि सिंपल सी भाषा में अगर मैं पूछूं कितने घंटे? एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स तो होते ही थे। या एक दिन में 7-7 घंटे? या राइट। अच्छा, आगे सोचा है KS IAS के लिए? क्योंकि 3 नौकरियां तो जनाब आपके पास है, मुझे लगता है चौथी भी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, कि थोड़ी सी मेहनत करें। जी बिल्कुल, अगर भगवान ने चाहा तो बिल्कुल ज़रूर। मतलब बस नहीं करनी बस नहीं कर लो जनाब, क्या कर रहे हो, सारी नौकरियां आपने ही रख लेनी है। नहीं नहीं, बिल्कुल, अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली। अभी ये ज्वाइन करनी है PO? जी यार, राइट करनी है। साल 1.5 साल तक तो करनी है। ज़रूर करेंगे। हाँ, ये तो ड्रीम जॉब थी कि बैंकर बनना ही बनना है, तो आप ऑब्वियसली इतने इंटेलिजेंट थे, आप KS IAS IPS बात करें वो भी अपनी ड्रीम जॉब रख सकती थी, लेकिन बैंकिंग की क्यों? हालांकि आप MSc फील्ड से जुड़े हुए हो। इंटरेस्ट था फैमिली में कोई बैंकिंग से है? एक्चुअली मेरी फैमिली में मोस्टली जो मेरे ब्रदर हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। वो भी ही इज़ फ्रॉम एजुकेशन बैकग्राउंड, तो उनको भी उनका था कि इसका स्ट्रीम अलग है, ओके यू वांट टू बिकम ए बैंकर, तो ओके फाइन, ठीक है, वो भी मुझे सपोर्ट करते थे। बट हालांकि हमारी फैमिली से कोई बैंकर था ही नहीं। आई एम द ओनली वन जो अभी तक खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा। सुबह से कितने फ़ोन कॉल्स फ्रेंड्स को किए कि यार बिल आखिर तीसरी भी पास कर ली? यार राइट, हाँ, कल से ही कॉल्स आए जा रहे हैं फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, फैमिली बहुत खुश है। अच्छा। सो मैं भी बहुत खुश। छोटी सी उम्र में छोटी सी ऑफिसर कमाल है जनाब। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों को एक नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, ये नेहा जी ने 3 नौकरियाँ ली हैं और अभी भी बस नहीं कर रही। कहती जनाब IAS के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, बस भी करो जनाब। अच्छा, आप मेरे साथ रूबब सर हैं, मैं इनसे बात करूँगा। हंसी मजाक बहुत हुआ, सबसे अहम चीज़ जो होती है वो एक गुरु होता है, और हम ये कहते हैं कि हर इंसान की कामयाबी के लिए उसका एक उस्ताद जो है वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। जनाब, कौन सा अलादीन का चिराग आपने रखा हुआ है यहाँ पर जो रगड़ते आप ऐसे बच्चे क्रिएट कर देते हो कि जो बच्चे 5-5, 6-6 नौकरियाँ इकट्ठी ले जाते हैं? क्या मसला, क्या आप हमें पूरा समझाएं आज। आमिर जी, सबसे पहले तो थैंक यू, आप आज आए हमारे पास हमारी सक्सेस स्टोरी में शामिल होने। तो नेहा जी इज़ वन ऑफ अवर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो जब से हम यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी बच्चों को कराना शुरू किया है, अब तो 7-8 साल होने वाले हैं, तो उसी को लिगेसी को कंटिन्यू रखा हमारा नेहा जी ने, जिनके अभी 3 एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हुए हैं। स्पेशली मैं बोलूँगा JK बैंक PO का। तो जैसा कि आपने बात की कि कैसे बच्चे इतने सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं, इसका एक सिंपल सा राज है। जैसे आपने कहा, इन्होंने भी कहा कि गुरु की ज़रूरत है। देखिए आमिर जी, देखिए जितनी देर बच्चा हमारे पास पढ़ता है, राइट, उसकी एक बेस अच्छी बनाना, चाहे वो कोई भी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, हर एक का टारगेट है गवर्नमेंट जॉब लेना। आप जानते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जॉब्स की तैयारी करते हैं, लेकिन जो बच्चे की तैयारी यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से प्रिपेयर करने के बाद असली हार्डवर्क ये सारा स्टूडेंट का है, उसकी पेशेंस का, उसकी डेडिकेशन का। अगर मैं इन्हीं की बात करूं, ये रिक्रूटमेंट जो JK बैंक का था ये 2018 में था, एक बार कैंसिल हुआ, फिर से हुआ। तो एक बार 1 साल तैयारी करके दोबारा पेपर देना, और वो अगर वो क्वालिफाई, अगर उसका रिज़ल्ट नहीं आया, वो दोबारा कैंसिल हुई, फिर तैयारी करना, दोबारा देना, तो आधे लोग इसी में ही पीछे हट जाते हैं। बड़ी बात इन्होंने अभी आपसे शायद शेयर नहीं किया, इनका एक एग्ज़ाम 0.25 से रह गया था। तो अगर वो एग्ज़ाम रहता नहीं तो इनको पता नहीं चलता, और रहा कौन सा, क्लैरिकल का, वो उन्होंने जो दिया, लेकिन सिलेक्शन किस में हुआ, PO में हुआ है। तो जब तक बंदे का एक आधा झटका नहीं बंदे को लगे कि हाँ भाई मैं स्टैंड कहाँ करता हूँ, तब तक वो चीज़ इनको नहीं पता चल जाएगी। और सबसे ज़रूरी जहाँ तक मुझे लगता है वो है गाइडेंस। 1% गाइडेंस का रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर सकते हैं और कितने टाइम में वो कर सकते हैं। वो बताना हमारा काम है। बाकी 100 में से 99.9% जो क्रेडिट है, इट गोज़ टू स्टूडेंट्स, ये उनकी हार्ड वर्क। अच्छा, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे कि सुनने में मिला कि आप भी PO से जुड़े हुए थे, आप ये नौकरी छोड़ कर आए हैं, आप बिल आखिर आप बच्चों नहीं बिल आखिर आप ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, और आपने लंबे अरसे से इसमें शुरुआत की हुई है, काफ़ी कामयाबियाँ आपने हासिल की हुई हैं।
नेहा तो एक बच्ची है, नेहा के बिना कहीं और बच्चियां भी आपके साथ जुड़ी होंगी, कहीं और बच्चे भी होंगे। क्या पैगाम रहता है, क्या मैसेज रहता है इन बच्चों के लिए जो बच्चे ये चीज़ कहते हैं कि जनाब हम घरों पर बैठकर ही तालीम हासिल करें तो बेहतर है, हम यूट्यूब को अपना सहारा बना लें, हम सोशल मीडिया की कई सारी और जो वेबसाइट्स हैं या कई सारी चीज़ें हम उनके ज़रिए ही से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप इस चीज़ पर विश्वास करते हैं? सर देखिए, हर एक चीज़ का अपना रोल है, ठीक है। देखिए क्या है, जब तक पर्सनली आप किसी से नहीं मिलेंगे, आप जब तक किसी को बात ही नहीं करेंगे कि बंदे का लेवल क्या है, तो ये जो ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह है ये सिर्फ उसके लिए है। जैसे अब मैं नेहा जी की बात करूँ, इन्होंने यहाँ पे तैयारी की है, इन्होंने पढ़ा है, इनको ऑनलाइन पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इनको आता है, राइट। जो फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट है जो आज फॉर्म निकला है और स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए कभी भी आप कह नहीं सकते कि वो चीज़ें सफिशेंट है। वो हेल्प कर सकती हैं बट दे आर नॉट सफिशेंट 100% कि हम उसी पे ही डिपेंड हो जाए। कल को किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, वो पढ़ रहा है, तो वो सीधा हमारे पास आता है पूछने। अगर कोई घर पे सिर्फ ऑनलाइन चीज़ों में पढ़ रहा है, वो डाउट भी नहीं पूछ सकता और उसको वो अपने तक ही रह जाएगा कि हाँ भाई मुझे इतना आता है। कंपटीशन में जब आएगा तब उसको पता नहीं चलेगा। तो जो क्लासरूम में बंदा सीखता है 50 लोगों के बीच में, वो घर पे एक मोबाइल के साथ बैठ के वो नहीं सीख सकता, जो सीधी सी बात है। वो चीज़ें हेल्प कर सकती हैं बट दे आर नॉट 100% सफिशेंट टू क्वालिफाई एन एग्ज़ाम। खासकर अगर आप बिगिनर हैं तो वो एक सुसाइडल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम उसके अकॉर्डिंग चलते रहे, पेपर में देखें कुछ आया ही नहीं। तो समझ रहे हैं बात अब? तो ये चीज़ नेहा जी के साथ इस बार का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितनी मोटिवेशन मिली है नेहा जी की सक्सेस देख के? कैरियर सक्सेस की एक दूसरी सक्सेस नेहा इस वक्त बन चुकी हैं। बिल्कुल। तो किस हिसाब से आप इस सब चीज़ों को देख रहे हैं? नेहा जी जब हमारे पास आए थे 2018 में, शायद एंडिंग में, है ना, तो ये फर्स्ट टाइमर थे। तो आप मान के चलिए इनका कोई दूसरा या तीसरा एग्ज़ाम है जिसमें इन्होंने क्वालिफाई करा है। अदरवाइज़ ऐसे बच्चे भी होते हैं 0.1 मार्क्स से, आधे नंबर से भी रह जाते हैं। तो जब भी आते थे, स्पेशली इनका मेरे पास काफ़ी बार डाउट पूछने भी आते थे। इनफैक्ट अभी आज सुबह ही इनका मुझे कॉल आया कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो यू कैन नॉट बिलीव हाउ मच हैप्पी आई वॉज डूइंग ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम। तो मैंने उसी टाइम इनको बोला कि आप आओ ऑफिस में, तो वी विल श्योरली फैसिलिटेट यू और पता चले कि बच्चों ने कैसे किया। और आपको बुलाने का भी यही एक कारण है कि ये आपके व्यूअर्स को भी और आपके भी जो चैनल से लोग जुड़े हैं, स्टूडेंट्स को पता चले कि आप भी जैसे इन्होंने सक्सेस पाई है, एक नहीं, दो नहीं, 3 एग्ज़ाम। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने बताया नहीं, ये यूजीसी नेट भी 2 बार क्वालिफाइड है और इनका पीएचडी में भी नंबर आ गया हुआ है, राइट। तो वो इन्होंने बताया नहीं आपको, बट मैंने आपको अगर वो भी बता दिया। तो होता क्या है कि जी, तो होता क्या है कि अगर आपने कोई टारगेट बनाया है, एक सिंपल सा राज है, अगर आपने कोई जॉब लेनी है, आपने जर्नी शुरू की है, आधी नहीं छोड़नी है, बात खत्म। करनी है तो पूरी करनी है, नहीं तो नहीं करनी, वो आधे वाला काम। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज़ इन्होंने कही। हालांकि नेहा जी आपकी खुशी पे मैं भी मिठाई लेता, लेकिन हमारा फास्ट चल रहा है, रमज़ान है, तो इस चीज़ को देखते हुए नहीं ले पाऊँगा क्योंकि ऑडियंस भी बड़ा गुस्सा कर देगी और वो फास्ट है मेरा। लेकिन कमाल की बात है जनाब, पीएचडी में भी नंबर आ गया है, 3 नौकरियाँ पहले से हैं, अभी आगे की शुरुआत है। लेकिन जो भी है, इस बच्ची ने बहुत मेहनत की है। इस बच्चे की परिवार को और जो इनके गुरु हैं, इन सब को दिल की उम्मीद तरीन गहराइयों से हमारी तरफ से भी मुबारकबाद है। और आप लोग भी कंग्रेचुलेशंस इस कमेंट में करें क्योंकि ज़रूरी है बहुत करना। अगर आप नहीं करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त के बीच में हम इस बच्ची को और हिम्मत दे सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं हम इस बच्ची को। तो हमारे लिए ये नेहा बच्ची जो है ये एक मिसाल बन चुकी है, इसलिए कि इस बच्ची ने 3 नौकरियां हासिल की। जहां जम्मू कश्मीर का यूथ कहता है कि जनाब 1 नौकरी हासिल करना मुश्किल है, वहाँ ही इस बच्ची ने 3 नौकरियां जो हैं वो हासिल की हैं। कुछ लोग एक्सक्यूज़ भी करते हैं कि इंटरनेट नहीं था, लॉकडाउन था, नहीं पढ़ पाए, पेपर आया था, पूरे तरीके से किया था, नहीं हो पाया। कितना विश्वास करते हैं? आई डोंट थिंक सो कि ये एक्सक्यूज़ेस चलेंगे कभी या क्या। अगर सोचा है कि हमें करना है तो आई थिंक किसी भी हद तक आप जाके पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी है तो आपको, अगर सोचा है कि आपको करना है, कुछ बन के दिखाना है, तो फिर ये एक्सक्यूज़ेस आई डोंट थिंक सो कि ये आने चाहिए आगे। आपको अपना ड्रीम आगे रखना है और उसी के ऊपर तैयारी करनी है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसे एक्सक्यूज़ हमने भी कभी ना कभी किए थे लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। एनीवेज, आप लोगों ने अगर इस इंटरव्यू को पसंद किया हो तो आप ज़रूर इसे शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, आप कुछ देने वाले थे, आप दें जी जनाब। जब कोई हमारे स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होती है तो ये हमारा ट्रेडिशन समझ लीजिए, हमारी तरफ से एक छोटा सा, मैं भी आपके हाथ के साथ हाथ मिला के देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से एज ए मेमोरी की कल को ये एक छोटा सा पेन हमारी तरफ से अब
ऑफिसर बन गए हैं तो अब पेन ही इनके पास रहेगा, तो ये इनके यूज़ भी होगा और बैंक में भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नेहा जी आपके लिए। आप जी बिल्कुल, आप बैठ के दें क्योंकि कैमरे हाँ की जी। हाइट छोटी है, तो आप इनको बैठ कर दें ये। और मुझे लगता है ये लें जी, मेरी तरफ से भी ये याद रखना चाहिए। आप ऑफिसर बन गए लेकिन मुझे भूलना नहीं, कभी आपके बैंक में आऊँगा तो मैं देखता हूँ कि अच्छा अकाउंट खोल शोल के सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर देंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि तमाम लोगों ने इस इंटरव्यू को देखा, हंसी मजाक भी हुई, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो थी वो तफसीलन तरीके से आप लोगों तक पहुँचानी थी। हमारी बेटी, हमारी बहन नेहा ने कामयाबी हासिल की, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा दिल फ़ख्र से आज जो है वो बहुत खुश हो रहा है, और ये खुशी मेरी नहीं, ये बल्कि इस पूरे जम्मू की बेटियों की है। आप सब मेहनत करें, हमारी दुआएं हैं आप लोगों के लिए कि आप कामयाबी हासिल करें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो आपका वक्त है इसकी कदर करें, क्योंकि वक्त की अगर आप कदर नहीं कर पाएंगे तो शायद आप ज़िंदगी में उस कतार में, सफ़ में नहीं खड़े हो पाएंगे जिस सफ़ में खड़ा होना पसंद करेंगे आप। और ऐसे गुरु जो हैं उनको भी बड़ी मुबारकबाद है कि जो बच्चों के साथ पूरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक अपना वक्त देना बच्चों को, और बच्चों के लिए मेहनत के वो दरवाज़े खोल देने जिन दरवाज़ों से बच्चे जो हैं वो कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ एक उस्ताद नहीं है, ये सिर्फ़ हम वो नहीं कह सकते कि एक गाइड है, बल्कि ये एक भाई की तरह भी सपोर्ट करते हैं। एज़ ए ब्रदर भी इन्होंने सपोर्ट किया, और एक हद तक कोशिश की कि जो भी इनके साथ, इनकी टीम के साथ जुड़े वो शख्स ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करे। तो ये कामयाबी इनकी भी है और ये क्रेडिट इनको भी जाता है। फ़िलहाल इंटरव्यू का क्रेडिट मुझे जाता है। तो आप सब ये देखते हैं डेली तस्कीन, और दीजिएगा अपने मेज़बान आमिर सुर खान को इजाज़त।